24 न्यूज के साथ मैं हूं हैदर अवान। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले हम खबर आपको दें। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री कोरंगी क्रॉसिंग शादी हॉल्स गिराए जाने का यह मामला। शादी हॉल्स कायम रहेंगे या नहीं, लॉजर बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। अगर रिहायशी बिल्डिंग को इसी तरह कमर्शियल कर दिया तो पूरा शहर कमर्शियल हो जाएगा। शहर की हालत ही तब्दील कर दी गई है। अदालत के रिमार्क्स, मजीद तफसीलात क्या है, बिलाल अहमद हमारे साथ है। बिलाल बताएगा अदालती कार्रवाई क्या रही। जी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में लार्जर बेंच ने कराची रजिस्ट्री में कुरंगी में वाक़े शादी हॉल से मुतल्लिक केस की समाअत की है और दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। अदालत ने अनवर मंसूर खान, जो कि शादी हॉल एसोसिएशन की जानिब से पेश हो रहे थे, उनसे कहा है कि वो तहरीरी तौर पर सिनॉप्सिस अदालत में जमा करा दें ताकि उनका जायजा लेने के बाद अदालत फैसला जारी कर दे। दौरान समाअत अनवर मंसूर खान का ये कहना था कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर महकमे इन शादी हॉल्स को गिराना चाहते हैं क्योंकि उनका ये दावा है कि ये रिहायशी पट्टी पर बने हुए हैं। ताहम अनवर मंसूर का कहना था कि कमर्शलाइजेशन के लिए बाकायदा तौर पर इन शादी हॉल्स ने मुतल्लिका हुकाम से रुजू कर रखा है और जब तक कोई फैसला ना हो शादी हॉल गिराने से रोका जाए। जिस पर जस्टिस इजाजुल अहसन ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा कि दुनिया भर के अंदर जो शहरों के मास्टर्स प्लान बनाए जाते हैं वो तकरीबन एक ही मरतबा बनाए जाते हैं और 150 साल तक वो मास्टर प्लान वैसे की वैसा रहता है। लेकिन हमारे यहाँ अजीब कवानीन हैं और आप जिन कवानीन का जिक्र कर रहे हैं उसके मुताबिक तो फिर आप आधे शहर को जो कि रिहायशी है और उसको कमर्शियल कर देंगे तो यकीनी तौर पर जो रिहायशियों के हकूक़ हैं वो बुरी तरीके से सल्ब होंगे। पानी, सीवरेज, बिजली और दीगर जो इशूज़ हैं वो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि जो शहर का इस वक्त हुलिया बिगड़ चुका है या उसकी हैयत तब्दील हुई है, उसके पीछे भी यही कहानी है कि रिहायशी इलाकों को बड़े पैमाने के ऊपर कमर्शियल किया गया, जिसके बायस कराची की जो असल शक्ल थी वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये भी कहा कि बताएं कि डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी क्या वो कमर्शियल हो सकती थी। वहाँ पर एडवोकेट जनरल सिंह भी कमरे अदालत में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक चीज़ों को करने की कोशिश की जा रही है। अब अदालत ने फैसला महफूज किया है और अनवर मंसूर खान, जो कि शादी हॉल एसोसिएशन के वकील थे, उनसे तहरीरी तौर पर सिनॉप्सिस तलब कर लिए हैं। यानी ये फैसला महफूज कर लिया गया है। तफसीलात के लिए शुक्रिया बिलाल। शुगर मिल्स स्कैंडल में अहम पेशरफ्त सामने आई है। जराये के मुताबिक नैब की तफ्तीशी टीम ने पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के सदर सिकंदर एम खान का बयान कलमबंद कर लिया। सिकंदर एम खान तहकीकात के दौरान तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रहे। मजीद तफसीलात जानते उस्मान खान से। उस्मान बताएगा कार्रवाई कहां तक पहुंची। बिल्कुल, शुगर मिल्स स्कैंडल में जो है इंक्वायरी का सिलसिला जारी है। जो शुगर मिल्स एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर सिकंदर अहम खान ने नैब के सामने पेश हुए और उनका बयान कलमबंद किया गया है। सिकंदर अहम खान तहकीकात के दौरान तसल्ली बख्श जवाब देने में भी नाकाम रहे और उन्होंने काफी दस्तावेजात नैब को फराहम नहीं की। चेयरमैन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने नैब की टीम का इस सवालों का सही जवाब भी नहीं दिया। नैब जराये के मुताबिक नैब की टीम सिकंदर अहम खान को दोबारा भी तलब कर सकती है। साथ ही साथ शुगर मिल्स स्कैंडल में जो नैब ने वजारत सनअत पैदावार के एक सीनियर ओहदेदार मुजम्मिल पाशा को 13 अप्रैल को तलब किया है। मुजम्मिल पाशा को हिदायत की है कि वो तफ्तीशी टीम को अपना बयान कलमबंद करवाए। साथ ही साथ उनको भी तमाम तर दस्तावेजात और रिकॉर्ड साथ लाने का भी कहा गया है। शुगर मिल स्कैंडल से मुतल्लिक नैब दीगर शुगर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारों और शुगर मालकान को भी तलब कर सकता है। शुगर मिल स्कैंडल से मुतल्लिक गुज़िश्ता रोज तफ्तीशी अफसर आदिल शहजाद ने 5 रुकनी टीम के हमरा महकमा खुराक के दफ्तर का दौरा भी किया था और तफ्तीशी टीम ने शुगर सब्सिडी स्कैंडल में महकमा खुराक से रिकॉर्ड इकट्ठा किया था, जिसकी बिना पर अब इंक्वायरी को मजीद तेज कर दिया है। जी ठीक है, तफसीलात के लिए शुक्रिया आपका। जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन एफआईए लाहौर पेश हो गए। एफआईए ने शुगर स्कैंडल में तहकीकात के लिए तलब कर लिया। आपको खबर दें कि जहांगीर खान तरीन के बेटे अली तरीन एफआईए लाहौर पेश हो गए। तफसीलात के लिए बात करेंगे इरफान मलिक से। इरफान बताएगा इस कार्रवाई से मुताल्लिक। इरफान, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइएगा। अली तरीन एफआईए लाहौर पेश हो गए हैं, क्या तफसीलात है इसकी? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि जहांगीर तरीन और अली तरीन को आज एफआईए की जानिब से दोबारा तलबी का नोटिस भेजा गया था और इस नोटिस के बाद आज जहांगीर तरीन तो अभी तक पेश नहीं हुए, लेकिन अली तरीन जो हैं वो एफआईए में पेश हो चुके हैं। इसमें आपको बताएं कि अली तरीन से 5 सवालात के जवाब जो हैं वो तलब कर रखे थे एफआईए की जानिब से, जिसमें उनसे ये पूछा गया था कि जो कंपनीज थी उनकी JKSLF
उसकी जो फ़रोख्त जब की गई तो उसके लिए क्या कंपनी ने इश्तिहार दिया और कितने लोगों ने इसमें जो है वो आपसे रब्ता किया था इस कंपनी को ख़रीदने के लिए। और उसके साथ साथ ये भी पूछा गया कि जो 4.35 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन जो की गई, जिससे उनके जो JDW के शेयर होल्डर थे उनको जो है वो फ़ायदा पहुंचाया गया, उसकी मनी ट्रेल जो है वो FIA को फराहम की जाए। ये वो सवालात थे जिनके लिए FIA ने आज जहांगीर तरीन और अली तरीन को तलब कर रखा था और इसी हवाले से अभी अली तरीन जो हैं वो FIA में पेश हैं और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन टीम को अपने बयानात रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आपको बताएं कि इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो 1 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है अली तरीन को FIA में पेश हुए और अब तक जो है उनसे तहकीकात की जा रही है, उनसे मुख्तलिफ सवालों के जवाब और जो रिकॉर्ड वो साथ लेके आए हैं उसके बारे में पूछा गया है। इसमें आपको ये बताएं कि 10:30 बजे इनको बुलाया गया था और ये 11 बजे के करीब FIA पहुंचे, जबकि इनके जो वकला थे वकला पहले पहुंच चुके थे, लेकिन डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान की जानिब से सिर्फ एक वकील और एक अली तरीन को अपनी गाड़ी समेत अंदर बुलाया गया। बाकी तमाम जो वकला थे उनको भी बाहर खड़ा कर दिया गया, उनके सिक्योरिटी गार्ड जो है उनको भी बाहर खड़ा कर दिया गया था। जी ठीक है, तफसीलात के लिए शुक्रिया इरफान। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरजनिश के बाद नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ ने दरख्वास्त वापस ले ली। जावेद लतीफ ने रियासत मुखालिफ बयान पर मुकदमे के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि यह हुब्बुल वतनी है या हुब्बुल शख्सियत, अगर पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता तो छोड़कर बाहर चले जाएं। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। मलिक अशरफ बताएगा अदालती कार्रवाई क्या रही। जी बिल्कुल, आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की अदालत में लीगी रहनुमा जावेद लतीफ के जो मुकदमे के अखराज के लिए दायर दरखास्त पर समाअत हुई और लीगी रहनुमा जावेद लतीफ अपने वकील सैयद फरहाद अली शाह के हमरा अदालत में पेश हुए और उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा जो दर्ज किया गया है उसको खारिज करने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने वकील को कहा कि आप FIR पढ़कर सुनाएं, जिस पर दरखास्त गुजार के वकील ने FIR पढ़कर सुनाई, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने सख्त बरहमी का इजहार किया और करार दिया कि क्या ये हुब्बुल वतनी है या हुब्बुल शख्सी है। अगर हुब्बुल शख्सियत करनी है तो इस मुल्क को छोड़कर बैरून मुल्क चले जाएं। चीफ जस्टिस का मजीद ये भी कहना, सख्त बरहमी का इजहार उन्होंने किया, करार दिया कि ये मुल्क जो है पाकिस्तान जो है वो बनाया गया था, लेकिन इस वक्त जो हुब्बुल शख्सियत का जो बयान दिया गया है उसको हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने मजीद ये भी कहा कि पार्लियामेंटेरियन को खुद सोचना चाहिए कि ऐसे बयान से गुरेज करें और चीफ जस्टिस ने इस हवाले से मजीद ये भी कहा कि अदालत जो है ऐसे बयान देने वालों को कोई रिलीफ नहीं देगी। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने कहा कि मुतलका फोरम पे रिव्यू करें और वहाँ पे जाके अपनी सफाई पेश करें। मजीद जैसे वकील का ये कहना था कि जो वहाँ पे उनकी सुनवाई नहीं हो रही और ये फोरम उनके पास है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस हवाले से अदालत कोई आर्डर पास करे या अपनी पिटीशन वापस लेते हैं। अदालत ने सख्त भ्रमी का इजहार भी किया और जो उनका रियासत मुखालिफ बयान था उस पर काफी अदालत ने तशवीश का इजहार किया और करार दिया कि ऐसे बयान देने वालों की कोई गुंजाइश नहीं है। और ठीक है, यानी अदालत बरहम हुई और दरख्वास्त वापस ले लेगी। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए मलिक अशरफ। इस्लामाबाद में कोरोना इन्फेक्शन अस्पताल में वैक्सीनेशन के लिए अलग वार्ड बनाए गए हैं। कोरोना इन्फेक्शन अस्पताल में 52 डॉक्टर्स और 86 पैरामेडिक्स फराइज अंजाम दे रहे हैं। इसी पर बात करेंगे, सबा वजीर हमारे साथ होंगी। सबा बताएगा हॉस्पिटल में किस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोरोना के लिए बनाए गए आइसोलेशन सेंटर में ही मौजूद हूं और इस वक्त मैं यहां पर आई हूं और इसका इफ्तिताह जो है 2020 में किया गया था और 2020 में 35 बेड जो है वो लगाए गए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बेड जो है वो बढ़ाए गए। इस वक्त आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन अरसलान बलोच आपको दिखा सके तो हम आइसोलेशन सेंटर के अंदर ही मौजूद हैं और इस वक्त यहाँ पर 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोरोना के जदीद तरीन जो है बेड्स वो रखे गए हैं। 150 बेड्स पर इस वक्त भी मरीज़ मौजूद हैं और यहाँ पर इस वक्त 52 डॉक्टर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ 86 पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो भी यहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ पर तमाम तर सहूलियात जो हैं वो रखी गई हैं। आइसोलेशन अस्पताल में 55 वेंटिलेटर जो हैं वो भी मौजूद हैं और 100 से ज़ायद VIPs जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर इस वक्त भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पर एक मुकम्मल जो टीम है वो मौजूद है और यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं उनको यहाँ पर
वैक्सीन जो है वो भी लगाई जाती है। और इस वक्त ये इस्लामाबाद का सबसे बड़ा कोरोना का सेंटर है जो 250 बेड्स पर मुश्तमिल है और यहाँ पर तमाम तर सहूलियात जो हैं वो रखी गई हैं, जिनमें अगर देखा जाए तो डिफरेंट जो हैं रूम्स बनाए गए हैं। रूम्स में तमाम सहूलियात रखी गई हैं, वेंटिलेटर्स से लेकर ऑक्सीजन तक की सहूलियात जो हैं वो रखी गई हैं। और कोरोना से जो यहाँ से सेहतियाब होकर लोग जा रहे हैं और जो आ रहे हैं उनको भी जदीद तरीन सहूलियात जो हैं वो यहाँ पर दी जा रही हैं और तमाम जो अद्वियात हैं वो भी मुफ्त में दी जा रही हैं। और ज़्यादातर यहाँ पर कोरोना के जो मरीज़ हैं वो आ रहे हैं और इस वक्त भी 150 मरीज़ यहाँ पर दाखिल हैं। 250 बिस्तरों का ये कोरोना आइसोलेशन सेंटर इस्लामाबाद का सबसे बड़ा आइसोलेशन सेंटर है। ठीक है, तफसीलात के लिए शुक्रिया सबा। खबर आपको दे, वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर पहुंच गए। वफाकी वज़ीरा शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद, मखदूम, खुसरो बख्तियार, अब्दुल अलीम खान भी वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर पहुंच गए हैं। वफाकी वज़ीरा शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद, मखदूम, खुसरो बख्तियार, अब्दुल अलीम खान भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। कि कराची में खातून की मुबैना खुदकुशी का यह मामला अहले इलाका ने खातून के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। अहले इलाका का कहना है यहाँ एक अरसे से ऐसे लोग रिहाइश पजीर हैं जो ख्वातीन को हिरासा करते हैं, शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मजीद जानते हैं समीन नवाज से। समीन बताएगा इस बारे में। यहाँ पर एक रोज़ कबल जो वाक़या पेश आया है खातून की खुदकुशी का और जिसके बारे में अभी मज़ीद इस वाक़े की तफ्तीश की जा रही है। FIR ज़रूर दर्ज कर ली गई है और जो इब्तदाई इस बारे में अब तक तहक़ीक़ात सामने आ सकी हैं वो यही कि जहाँ से ईजी लोड खातून करवाती थी वहाँ से नंबर लीक हुआ और फिर कुछ लोगों ने उनके नंबर का गलत इस्तेमाल करते हुए उनको ब्लैकमेल करना शुरू किया, जिसकी वजह से वो इस हद तक डिप्रेशन का शिकार हो गई और परेशानी का शिकार थी कि 4 बच्चों की वालदा ने खुदकुशी कर ली। मेरे साथ उनके अहले मोहल्ला कुछ मौजूद हैं, कुछ ख़वातीन हैं जो उनके बारे में बात करना चाहते हैं, उनसे हम जानेंगे। बहुत अच्छी थी, हमारी बात भी हुई थी, सलाम दुआ भी थी। मैं मदरसा पढ़ाती हूँ, वहाँ से आती तो मेरी सलाम दुआ होती थी। परसों ही बात हुई है हमारी, पर यह है कि सेलेक्ट होती थी तो उनकी ये होती थी कि यहाँ पे कुछ मर्द वगैरह सही नहीं है, तो उनसे ही मुझे पता चला था। पर ये कि हम लोग घर के अंदर ही रहते थे और ये कि उनसे यही पता चला कि मतलब यहाँ के मर्द हजरात सही नहीं है। कितने अरसे से यहाँ पर ये इस तरह की शिकायत थी? उन्होंने कभी जिक्र किया कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई मसला है? किया था, आज से 1-2 साल पहले किया था, पर आज जो ये होना था ये पता नहीं था कि अचानक से ये हो जाएगा। हम खाना बना रहे थे, अचानक से पता चला कि जन्नत की वालदा मतलब खुदकुशी जो किया, उन्होंने दुपट्टा पंखे में लपेट के एकदम से वो लटकी हुई थी। फिर पुलिस वगैरह आए, उनके घर में तो रोना धोना मच गया था। सामने वाले भी यही कह रहे कि एक रात से उन्होंने सोई नहीं थी, पूरी रात उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। ये 4 बच्चे उन खातून के मौजूद हैं, उनके शौहर भी मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात करने से मना कर दिया है। पुलिस से कंप्लेन भी की जाती रही है लेकिन किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया और ये अब तक इस मोहल्ले में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे हम अब भी खौफ का शिकार हैं और यहाँ रहने वाली खवातीन खुद को गैर महफूज तस्वुर करती हैं। लिहाजा इस वाक़े के बाद फौरी तौर पर न सिर्फ ये कि ऐसे अनासिर का खात्मा किया जाए बल्कि इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी अमल में। ठीक है समीन, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं गुलकारा मीशा शफी को बड़ा रिलीफ मिल गया है। लाहौर की सेशन कोर्ट ने मीशा शफी को अदालत पेश होने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। अदालत ने मीशा शफी की अपील पर फैसला होने तक तलबी को कलअदम करार दे दिया। सेशन कोर्ट ने जिला कचहरी में सिक्योरिटी बॉन्ड जमा कराने से रोक दिया है, जबकि एडिशनल सेशन जज हामिद हुसैन ने मीशा शफी की अपील पर समाअत की। अदालत ने FIA को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। मीशा शफी ने जिला कचहरी में तलबी को सेशन कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। गुलकारा मीशा शफी को बड़ा रिलीफ मिल गया। लाहौर के सेशन कोर्ट ने मीशा शफी को अदालत पेश होने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। अदालत ने मीशा शफी की अपील पर फैसला होने तक तलबी को कलअदम करार दे दिया। सेशन कोर्ट ने जिला कचहरी में सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करवाने से रोक दिया। एडिशनल सेशन जज हामिद हुसैन ने मीशा शफी की अपील पर समाअत की। अदालत ने FIA को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने केसेस की समाअत की। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के सामने मुजाहिरीन की बड़ी तादाद मौजूद रही। मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज भी किया। वकास खान हमारे साथ हैं। वकास, बताइए इस एहतजाज से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, आज दूसरा दिन था सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने केसेस की हेयरिंग की। इस मौके पर आज सुबह से ही मुजाहिरीन की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर आई थी और उनकी जानिब से यहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। मुख्तलिफ लोग थे जिनकी जानिब से यहाँ पर मुजाहरा किया गया था, जिसमें DMC के मुलाजमीन थे जो कि अपनी जो आर्जी उनकी मुलाजमत है उससे मुस्तकिल कराने के लिए यहाँ पर एहतजाज कर रहे थे। तनख्वाहों में इजाफे के लिए यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा था। इसके अलावा एलाइड बैंक के जो मुलाजमीन थे उनकी जानिब
जानिब से यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा था कि रिटायर होने के बाद भी उनके जो पैसे थे उनके अदा अभी तक नहीं किए गए और पेंशन भी उनकी अभी तक रोकी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़ी तादाद में देखा गया सुबह से लेकर अब तक यहाँ पर एहतजाज किया गया था लोगों की जानिब से और अपने मुतालबात के लिए मंजूरी के लिए वो यहाँ पर एहतजाज कर रहे थे। जबकि आपको बराह रास्त दिखाएंगे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। 10,000 से कम तनख्वाह वाले मुलाजमीन को दिए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को अगर अवाम दोस्त प्रोजेक्ट करार दिया जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ घर के लिए महज 10% डाउन पेमेंट अदा करनी होगी। 5 साल से 20 साल तक की मुद्दत में किस्तें अदा की जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप किराए जितनी रकम माहाना किस्त के तौर पर अदा करके घर के मालिक बन जाएंगे। LDA सिटी हाउसिंग स्कीम का मेयार किसी आला निजी स्कीम से कम नहीं होगा। यहाँ बिजली का निज़ाम अंडरग्राउंड और 333 किनाल पर पार्क बनेगा। मस्जिद, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी बनाए जाएंगे। मॉडल कब्रिस्तान और क्रिकेट स्टेडियम भी बनेगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी इसके बनने के बाद इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की देखभाल की जिम्मेदारी भी अदा करेगी। सिर्फ यही नहीं, पंजाब भर में कम आमदनी वाले लोगों को घर फराहम करने के लिए दीगर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर भी काम जारी है। मैं ये जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि पेरी अर्बन लो कास्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत सूबा भर की तहसीलों में 133 मकामात की निशानदही की गई है और पहले मरहले में 32 तहसीलों में कम आमदनी वाले लोगों के लिए 10,000 से ज़ायद घर बनाए जा रहे हैं, जहां लाखों रुपए की मालियत की 3 मरला अराजी सिर्फ 30,000 रुपये में दी गई है और हुकूमत पाकिस्तान हर घर के लिए 3 लाख रुपए की सब्सिडी और कम सूद पर कर्जा फराहम करेगी। इस तरह सिर्फ 11 लाख रुपए में 10 साल में 10,000 रुपये की किस्त पर ही मिलेंगे। सूबाई काबीना इस प्रोजेक्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के बनाने के लिए 3 अरब रुपए की मंजूरी दे चुकी है। मैं पूरे एतमाद के साथ ये बात कह सकता हूँ कि हम अपने वादे की तकमील की जानिब ठोस कदम बढ़ा चुके हैं और इंशाअल्लाह हर वादा निभाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तकरीब से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं शुगर स्कैंडल की अगर बात करें तो वज़ीर आज़म का जहांगीर तरीन के मामले पर दो टोक मौक़िफ़ सामने आया है। वज़ीर आज़म का कहना है कि जिस पर भी इल्ज़ामात हैं कानून का सामना करें, अदालतें इंसाफ फराहम करेंगी। रियासत मदीना में कानून सबके लिए बराबर है। रियासत मदीना को अमली जामा पहनाएंगे, कोई कानून से बालातर नहीं। मुझ समेत सब कानून के सामने जवाबदेह हैं। नए पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती होगी। शुगर स्कैंडल केस, वज़ीर आज़म इमरान खान का जहांगीर तरीन के मामले पर दो टोक मौक़िफ़ सामने आया है। वज़ीर आज़म का कहना है कि जिस पर भी इल्ज़ामात हैं कानून का सामना करें। नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स का संगे बुनियाद की यह तकरीब है। वज़ीर आज़म इमरान खान यहां पर मौजूद हैं। अलॉटमेंट लेटर तकसीम किए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि नया पाकिस्तान अपार्टमेंट का संगे बुनियाद रख दिया गया है। 10 से 20 साल की आसान इकसात पर अपने घर के मालिक बन जाएंगे, किराए की जगह किस्त अदा करेंगे और अपना घर बना सकते हैं। हम अपने वादे के तकमील कर रहे हैं। कुछ ही देर पहले वज़ीर आला पंजाब ने भी मीडिया गुफ्तगू की इस तकरीब से खिताब किया। उसमें उनका कहना था कि 10 से 20 साल की आसान इकसात में आप अपना घर बना सकते हैं। सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर पंजाब और गवर्नमेंट पंजाब को आज खराज तहसीन पेश करता हूँ। गवर्नर साहब, मिनिस्टर्स, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर्स और हमारी सीनियर ब्यूरोक्रेसी, मैं आज आप सबके सामने अपनी खुशी का इजहार करना चाहता हूँ, क्योंकि आज जिधर हम पहुँचे हैं इसके पीछे काफ़ी काम हुआ है। सबसे पहले तो ये मुमकिन ही नहीं हो सकता था जब तक हमारा एक बड़ा इम्पोर्टेंट कानून था फोरक्लोजर लॉ। जब तक ये कानून पास नहीं होता था या ये अदालतों में पड़ा हुआ था कई सालों से, तो इसको 2 साल लगे इस कानून को पास करने के लिए। और इसमें मैं आज ख़ास तौर पे अपनी अदलिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अगर ये हमारी ना मदद करते और ये कानून
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खिताब कर रहे हैं अपने मुलाहिज़ा के न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल।